नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में एक आपदा आई। उत्तराखंड में आज 2021 में एक ग्लेशियर फट गया। नंदा देवी पर्वत पे एक ग्लेशियर फटा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा पानी का बहाव हुआ और ऐसे में वहाँ पे बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, जन धन की हानि हुई, जान माल की हानि हुई। और अब इसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ग्लेशियर फटा क्यों। ग्लेशियर फटने के पीछे 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। वो 2-3 कारण आपने पढ़ ही लिए होंगे, जान ही गए होंगे। ग्लेशियर क्यों फटा, ग्लेशियर क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारी वेबसाइट में पोस्ट भी आई हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर कैसे फटते हैं, कब फटते हैं, उनके फटने से क्या होता है, वगैरह वगैरह। और उसके फटने के 2-3 जो कारण होते हैं वो भी बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिस एक चौथे कारण की बात करने जा रहा हूँ वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो कारण ना हो, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। ग्लेशियर फटने का एक कारण ये भी हो सकता है कि परमाणु की गर्मी से ये फटा हो। ये न्यूक्लियर पावर के यंत्र की गर्मी से फटा हो और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब ये क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियर में एक 56 किलो वजनी जो है न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र छुपा हुआ है। वहाँ पे एक यंत्र है जो कि न्यूक्लियर प्लूटोनियम से बना है, प्लूटोनियम पावर से बना हुआ एक संयंत्र है, एक यंत्र है जो कि वहाँ पे छुपा हुआ है, दबा हुआ है, जो कि खतरनाक है और आने वाले सालों में खतरा बना हुआ है। और इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था, ये बात आती है 1962 की। 1962 में जब चाइना ने भारत पे हमला किया था और भारत चाइना युद्ध हुआ था, जो कि भारत हार गया था। चाइना ने भारत का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ पर जब भारत को ये आशंका हुई कि चाइना और भी कुछ चालाकी गड़बड़ी करेगा, इतना ही नहीं, 1962 के बाद 1964 में 1964 में चाइना ने परमाणु टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिससे भारत भी घबरा गया था। भारत से ज़्यादा अमेरिका घबरा गया था। तो अमेरिका और भारत ने एक जो है काम किया, CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और भारत की खुफिया एजेंसी उस टाइम IB थी, आज भी है लेकिन इंटरनल है, एक्सटर्नल रॉ हो चुकी है। उस समय IB ही होती थी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो IB और CIA ने एक खुफिया मिशन किया। उस खुफिया मिशन में भारत में उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत पे एक जो है न्यूक्लियर पावर जो है सर्विलेंस छुपाया गया। एक न्यूक्लियर पावर सर्विलेंस यंत्र, एक डिवाइस वहाँ पे छुपाई गई, स्थापित की गई, ताकि चाइना पे नज़र रखी जा सके और चाइना में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, चाइना जो भी कर रहा है उस पर नज़र रखी जा सके और चाइना की परमाणविक महत्वाकांक्षा पे लगाम लगाया जा सके। और वो संयंत्र वहाँ पे भारतीय आर्मी, IB और CIA ने स्थापित किया, स्थापित कर रहे थे। वो उस समय काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे आकस्मिक जो है आपदा आ गई। वहाँ पे हिमस्खलन हो गया, हवाएं चलने लगी, बर्फबारी होने लगी और ऐसे में लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। भारतीय सेना, IB, CIA के जो भी अफसर, अधिकारी, सैनिक थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और जब वो वहाँ वापस गए, जब काम ठीक हुआ, जब बर्फबारी घटी या जो हिमस्खलन हुआ था वो जब शांत हुआ, तब वो वहाँ वापस गए तो सारे यंत्र, सारे वेपन, सारे जो है इक्विपमेंट धंस चुके थे। वो ग्लेशियर में, बर्फ़ में दब चुके थे, वो घुम चुके थे और उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश हुई, जो कि नहीं मिले। उसमें क्या क्या था मैं आपको ये भी बता दूं। एक 56 किलोग्राम वजनी, उसमें जो है प्लूटोनियम का बना हुआ न्यूक्लियर जो है यंत्र था और इसी के साथ साथ उसके साथ जो उस यंत्र को चलाने के लिए फ्यूल लगता है, मतलब परमाणु फ्यूल, परमाणु पेट्रोल, वो था और 7 प्लूटोनियम कैप्सूल थे। तो ये चीज़ें वहाँ पे दफन हो गई, जिन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश हुई, बहुत बकायद हुई, लेकिन वो नहीं मिले। कुछ साल पहले उत्तराखंड के मिनिस्टर ने, उत्तराखंड की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बताया था कि उत्तराखंड में ग्लेशियर में, नंदा देवी ग्लेशियर में ये परमाणुविक संयंत्र दबा हुआ है, दफन है, जिसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है।
आने वाले समय में ये कभी भी फट सकता है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है। अगर ये फट गया तो सोच सकते हो कि ग्लेशियर कितने बुरी तरीके से हिलेंगे, गिरेंगे, फटेंगे, बाढ़ लाएंगे और 2013 वाली घटना दोहराई जा सकती है ऐसे में। लेकिन वो यंत्र अभी लापता है, नहीं मिला है, जिसे कि ढूंढने की बकाया जारी है और कुछ बार ढूंढा भी गया लेकिन नहीं मिला। अब जब ग्लेशियर फटा है तो ऐसे में वहाँ पे नंदा देवी के नीचे एक गांव है जिसका नाम है पानी गांव, रानी गांव। तो रानी गांव के लोगों का कहना है कि ये ऐसा मानना है कि ये उस यंत्र से निकलने वाली गर्मी से ही ग्लेशियर फटा है। वो यंत्र बहुत ज़्यादा गर्म है, वो यंत्र जो है परमाणविक है, वो यंत्र प्लूटोनियम का बना हुआ है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस रखता है, उसमें एक अपनी गर्मी होती है, उसकी गर्मी के कारण ही ग्लेशियर फटा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का, इंडियन आर्मी का और सरकार का ऐसा मानना है कि नहीं, इसका कारण जो है नेचुरल कारण है और ये एक डिजास्टर है, वो किसी परमाणविक गर्मी या रेडिएशन के कारण नहीं फटा है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, इसकी आशंका है। और अगर ऐसा अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो परमाणविक यंत्र, वो न्यूक्लियर जो है सर्विलेंस मशीन है, डिवाइस है, वो आपदा ले आए, गर्मी बढ़ा दे या फट जाए तो क्या होगा। इसे ढूंढने, खोजने और इसे सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे दुश्मन पाकिस्तान या चाइना उस यंत्र को ढूंढ लें, कब्जा कर लें, रख लें या उस पर कोई जो है अपना षड्यंत्र कर दें। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए इसे ढूंढना और सेव करना ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी इस कहानी पर यकीन ना हो तो मैंने आपको चला ही दिए हैं इस न्यूज़ की कटिंग से, इस न्यूज़ से रिलेटेड मैंने आपको जो है सम्मानीय मीडिया हाउस की दिखा दी है स्नैपशॉट। आप जो है आप गूगल भी कर सकते हो, आप गूगल ये कर सकते हो कि लॉस्ट न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी, आप गूगल कर लेना, ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा, चाहे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा।